दोस्तों आज की कहानी है भाभी जी कम से कम थोड़ा घी तो डाल देते। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज कविता जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी। आज उसकी बड़ी और इकलौती ननद नंदोई जी साथ मोतीहारी से मुंबई आ रही थी। उनके आने का खास कारण ये था क्योंकि वो अपने भाई की शादी में आ नहीं पाई थी। अविनाश छोटा सा घर है, कैसे करेंगे हम सारी व्यवस्था, कविता ने परेशान होकर अविनाश से पूछा। चिंता मत करो, सब हो जाएगा। शादी को 4 साल हो गए थे। अविनाश शादी के बाद मुंबई में सेटल हो गया था। फिर छोटा सा किराए का घर मिलते ही कविता को भी ले गया अपने साथ। दोनों खुश थे। सीमित साधन में कविता अपनी सूझबूझ से कम पैसों में भी गृहस्थी की गाड़ी अच्छे से चला रही थी। मैं स्टेशन जाता हूँ दीदी और जीजाजी को लाने, अच्छा कुछ पैसे रख लो, घर खर्च से बचाए हैं, रास्ते में काम आएगा। कविता ने कहा। ठीक है कविता कहकर अविनाश बोलकर निकल गया। इधर कविता ने खाना तैयार कर लिया था, नाश्ते की तैयारी कर रही थी, थोड़ी परेशान भी थी। शादी के समय सुना था कि ननद की शादी बहुत संपन्न घर में हुई थी और भी किसी भी चीज में कमी आसानी से निकाल देती थी। अरे अभी तो ऑटो कर लिया, कैब बुक कर लेता, कितनी गर्मी है यहाँ। दीदी अविनाश को अभी बोलती थी। दीदी ने कहा। जी दीदी, अविनाश ने कहा। घर पहुँच सन्ने पर कविता में दीदी और जीजाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दीदी खुश थी मगर वो घर को इधर उधर देख रही थी। अभी घर तो बहुत छोटा लिया है तुमने, लेकिन ठीक है। तभी जीजाजी कहा। घर छोटा हो या बड़ा हो, प्यार होना चाहिए। तभी कविता पानी लेकर आई। पानी का एक घूंट पीते ही दीदी ने कहा। आरो का नहीं है? नहीं दीदी। कविता को थोड़ी शर्म आ रही थी लेकिन चुप थी। अविनाश सुनिए, मिठाई लाना तो भूल गए हैं आप। पास के हलवाई से चुपके से 1 पाव मिठाई ले आइए चाय नाश्ते के बाद। दीदी ने अकेले में अविनाश से कहा। अभी तुम अच्छी नौकरी क्यों नहीं खोज लेते हो? देखो तुम्हारे जीजाजी को कैसा लग रहा होगा। मुझे नहीं पता था कि ऐसे तंग हाली में रहते हो, नहीं तो मैं इनको लेकर कभी यहाँ नहीं आती। कितनी शर्म आ रही है मुझे। जीजाजी बहुत अच्छे हैं दीदी, वो नहीं सोचेंगे ऐसा कुछ। फिर मैं अपनी तंग हाली का क्या बताना, आपकी मत
आओ। दरवाजे के पास के कमरे से सब कविता को सुनाई दे रहा था। आंखें आंसू से भीग गए थे, फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए बोली, दीदी जीजाजी आ जाइए, खाना परोसती हूँ। खाना को उड़ती हुई निगाह से दीदी ने देखा, ये क्या कविता, तुमने दाल को सिर्फ जीरे से शौक लगा दिया है। कम से कम घी से तो बघार लगा देती, चावल तो बासमती ले आती। हम कौन सा रोज रोज आते हैं। जैसे तैसे खाना खत्म किया दीदी ने। वहाँ खाना खाकर तो मजा ही आ। कितने दिनों के बाद एकदम बढ़िया खाना खाया, जीजाजी ने कहा। खाने के बाद कविता ने मीठा परोसा, दीदी को एक टुकड़ा खाने पर मुंह से थू थू कर निकाल दिया। ये कैसे मिठाई है, तेल की बनी हुई, खाया नहीं जा रहा। मुझे नहीं पता था कि तुमको सेवा और खातिरदारी करने नहीं आती। हम ही अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आ गए। अब कविता के सब्र का बांध टूट गया। वो बोली, दीदी ये छोटा सा घर ही मेरा मंदिर है और ये छोटी सी रसोई ही मेरी दुनिया। माना कि आपके भाई की आमदनी ज्यादा नहीं है, पर मैं खुश हूँ उनके साथ। मेरे रसोई में भले ही दाल चावल पकता हो, फिर भी हमारा प्यार मिला होता है उसमें। हम आपकी तरह पैसे वाले तो नहीं हैं, लेकिन हमसे जितना हो सकता है अपनी सामर्थ्य से कर रहे हैं और करेंगे। माफ कीजिएगा हमसे कुछ भूल हो गई हो और मैंने ज्यादा बोल दिया हो तो। नहीं कविता, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अपने भाई का छोटा सा घर तो देख लिया, मगर भाई भाभी का बड़ा दिल नहीं देख पाई। माफ कर दो मुझे। नहीं दीदी, कविता उनके गले लग गई। अब चलो जीजाजी और अभी को मिठाई खिलाते हैं, दीदी ने कहा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।